हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच। और आज के इस वीडियो में द टॉपिक इज़ कंपैरेटिव एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करना है। तो ट्रेंड एनालिसिस में याद रखना 3 साल या 4 साल का डेटा आएगा आपको। कंपैरेटिव में अभी आप बोलते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 12th पास किया है तो आपके मम्मी पापा आपके मार्क्स और आपके बाजू नेबर के मार्क्स से कंपेयर करते कि नहीं करते। उसका उतना परसेंटेज आया, आपका इतना आया। कंपैरिजन होता है कि नहीं होता। तो सेम वे में यहाँ पे भी यही है। कंपैरेटिव एनालिसिस में 1 साल का डेटा दूसरे साल के साथ कंपेयर करना है। कंपैरेटिव एनालिसिस में 1 साल का डेटा दूसरे साल के साथ क्या करना है, एनालाइज करना है। तो यहाँ पे मोस्टली 2 ही साल आएगा। कितना साल आएगा? 2 साल। तो आपको पता है अगर 2 साल है तो कितने कॉलम बनेंगे? कितने कॉलम बनेंगे? 2 साल का डेटा है तो कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। आया समझ में? तो कंपैरेटिव एनालिसिस इज नथिंग बट कंपेयरिंग 1 ईयर का डेटा विद अनदर ईयर। तो ये आपका डेफिनेशन कुछ है। कंपैरेटिव एनालिसिस इज द कंपैरिजन ऑफ 1 ईयर डेटा विद द नेक्स्ट ईयर डेटा। आया समझ में? तो सबसे पहले इसमें ट्रेंड हो, कंपैरेटिव हो, इसके अंदर सब में बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों आता है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट कवर कर रहे हैं। तो अब पहले ट्रेंड बैलेंस शीट किया था, अब हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस बैलेंस शीट का करेंगे जिसमें 2 साल का डेटा होगा। ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? 1 ईयर का डेटा कंपेयर करेंगे नेक्स्ट ईयर के डेटे से। आया समझ में? तो 2 साल का डेटा होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने। From the following, prepare comparative balance sheet of Satya Limited in vertical form suitable for analysis. तो याद रखना ये एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आप इसको वर्टिकल फॉर्म में क्रिएट करोगे। तो वर्टिकल फॉर्म में क्रिएट करो तभी आप कंपैरेटिव कर पाओगे, तभी आप बैलेंस ट्रेंड कर पाओगे। आया समझ में? तो ये देखो बैलेंस शीट है। तो 2 साल का डेटा है। अब याद रखना इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा साल पहले दिया है। तो ये 2017 पहले है, 2016 बाद में है। ये कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो हमेशा याद रखना जब आप बैलेंस शीट बनाओगे वर्टिकल में तो पहले ओल्ड लिखने का। तो 2016 का कॉलम पहले आएगा और 2017 बाद में आएगा। आया समझ में? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जब 2 साल 3 साल ऐसे ट्रेंड में भी है, अगर 3 साल का डेटा है तो सबसे पहले ओल्ड वाला लिखने का, उसके बाद न्यू वाला लिखने का। आया समझ में? अभी देखो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ही रहेगा। 3 आइटम इधर है, 3 आइटम इधर है। शेयर कैपिटल, बैंक लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने से पहला फॉर्मेट लिखेंगे। तो देखो 2016 मैंने पहले लिखा है और 2017 बाद में। अब 2 ईयर का बना लिया। अब 2 कॉलम और बनेंगे, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। अब इसमें क्या है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज़ है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज है। क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मेरा मार्क्स मेरे नेबर के मार्क्स से कितना ज़्यादा आया, कितना कम आया। तो इंक्रीज और डिक्रीज लिखने का और उसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देने का। क्या करने का? डिफरेंस निकालने का दोनों से साल का, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देने का। कंपैरेटिव एनालिसिस में दोनों साल के डेटा को इंक्रीज और डिक्रीज में कन्वर्ट करने का मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। फिर उस जो भी इंक्रीज और डिक्रीज आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो सोर्सेज ऑफ फंड, अब डायरेक्टली में हर पॉइंट के नीचे 5 लाइन छोड़नी है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली प्लेस करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ फंड में 2 पार्ट होता है, एक ओनर फंड, एक लोन फंड। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 पार्ट होता है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। बैलेंस शीट बनाते हो वर्टिकल बैलेंस शीट, तो सबसे पहला सोर्सेज आता है। सोर्सेज के अंदर 2 पॉइंट है, ओनर्स फंड, लोन फंड। दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ फंड जिसके अंदर 3 पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। आया समझ में? तो डायरेक्टली मैं प्लेस करता हूँ। तो सबसे पहला मैंने शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉसेस एंड फिक्टिशियस, ये कुछ नहीं था तो डायरेक्टली अमाउंट लिख दिया। अमाउंट दोनों साल का साथ में लिखना है, ट्रेंड में तीनों साल का साथ में लिखा था। अब दूसरा ओनर फंड आएगा, लोन फंड आएगा। लोन फंड में भी एक ही था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में डाल देने का। 21,28,000। आया समझ में? चाहिए तो एक बार और चेक कर लो।
आपका ये देखो, शेयर कैपिटल 1,43,500, 1,20,000, बैंक लोन 28 और 21। तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखो 1,20,000, 1,43,500 और लोन फंड में आपका 21 और 28। अभी बोलेंगे सर ये तो उल्टा है, क्योंकि 2016 हम लोग ने पहला लिखा है, तो 2016 पहले आएगा, 2017 बाद में आएगा। आया समझ में? यस और नो? अब इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल आएगा, टोटल फंड्स अवेलेबल, ये आपका आ जाएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। तो चेक करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स तो है, इन्वेस्टमेंट भी है, देखो ये अमाउंट है ना, तो ये लिख लेंगे। और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट को माइनस करते किससे? करंट लायबिलिटी, तो ये याद रखना है। तो डायरेक्टली हम लोग प्लेस करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स आ गया, इसके बाद नीचे करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी माइनस करने का वर्किंग कैपिटल, तो 3 आ गया। 1, 2 और ये 3, ये तीनों का टोटल इस टोटल से मैच करना चाहिए। अगर मैच हुआ तो सम राइट है। आया समझ में? यस और नो? तो ये आपका बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट को पहले वर्टिकल फॉर्म में क्रिएट करने का, हम लोग कंपैरेटिव कर रहे हैं इसलिए 2 साल रहेगा, तो 2 साल अमाउंट के लिए और 2 साल उसके एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एनालाइज करेंगे। ये बन गया आपका फॉर्मेट। अब क्या करने का, ये देखो यहाँ पे 2 कॉलम बना है। पहला कॉलम है क्या? इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज़, तो न्यू ईयर माइनस ओल्ड ईयर। तो न्यू ईयर कौन सा? 2017 माइनस ओल्ड ईयर, तो इसको इसमें से माइनस करने का, मतलब ये वाला लेने का, उसमें से ये माइनस कर देने का। तो 1,43,500 माइनस 1,20,000, 1,43,500 माइनस 1,20,000 करो जरा, कितना आता है? यस, कितना आता है? 23,500। आया समझ में? सेम वे में ये तो टोटल ही है, तो सेम ही आएगा। अब 28,000 माइनस 21,000 कितना आता है? कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। 28,000 माइनस 21,000 कितना आता है? 7,000। नीचे भी 7,000 आएगा। अब ये इसका टोटल है। एक बार ये टोटल हो गया ना, तो बस अपने को सिर्फ प्लस माइनस करना है, परसेंटेज निकालना है, फिर बार बार ये नहीं देखने का कि टोटल कितना हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिकली आएगा। अब 1,71,500 माइनस 1,41 कितना आता है? कितना आता है? 30,500। आया समझ में? सेम वे में 1,05,000 माइनस 88,500 16,500, 24,000 माइनस 18,000 6,000, 1,18,500 माइनस 1,03,500 15,000, 76,000 माइनस 69,000 7,000, 42,500 माइनस 34,500 8,000, और इसको इसमें से माइनस करके ये वाला आया था, है ना, 30,500। तो पहले फॉर्मेट अच्छे से बना लेंगे ना, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर हम लोग को क्या करना है, सीधा डिफरेंस निकालते जाना है। ओके, तो ये आपका डिफरेंस आ गया एक कॉलम। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का फॉर्मेट वही है जैसे ट्रेंड में किया था, देखो ऐसा, न्यू ईयर माइनस ओल्ड ईयर, ये तो हम लोग ने कर लिया, किया कि नहीं किया, इनटू 100, मल्टीप्लाई बाय 100 ही होता है, याद रखना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो बेस ईयर मतलब अगर आप ये लेते हो तो बेस ईयर कौन सा है इसका? ये वाला है। आया समझ में? अगर ये लेते हो तो बेस ईयर कितना है? ये है। अगर ये लेते हो तो बेस ईयर कितना है? रो वाइज लेने का, रो पकड़ने का, जो भी अमाउंट लिया उसका बेस ईयर, तो उसके सामने वाला ओल्ड वाला। आया समझ में? तो इसका फॉर्मूला है, जो भी डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। तो ये आया 23,500, तो इनटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर, तो बेस ईयर कौन सा है? पुराना वाला, तो करेंगे तो 1958 जो भी आएगा आप देख सकते हो, राउंड फिगर करने का, 2 डिजिट लेने का। सेम वे में ये भी वही है, सेम ही है, तो उतना ही आएगा। अब ये 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 21,000,
तो 33.33 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा। सेम वे में ये भी आएगा। फिर 30,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,41,000। सेम वे में 16,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 88,500। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,03,500। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 69,000। माइनस के साइन को नहीं लेने का, ठीक है। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 34,500। 30,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,41,500। आया समझ में? तो दिस इज़ योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एकदम सिंपल है। तो मेन क्या है, मैंने जो आपके ऊपर फोकस कराया था कि आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने आना चाहिए, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। उसके बाद एनालाइज करने के लिए आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। तो दिस इज़ योर कंपैरेटिव में 2 साल का डेटा दिया रहेगा, दोनों साल के डेटा को एनालाइज करना है। तो लेटेस्ट ईयर को न्यू ईयर को ओल्ड ईयर से माइनस करो इंटू 100 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। आया समझ में? तो ये वीडियो को रेफ़र करो, बार बार देखो, तो आपको कुछ भी डाउट आएगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।